हेलो बच्चा, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आदमी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस, कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। गुड वाली मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी मेरे भाइयों को राधे राधे, सभी मेरी बहनों को राधे राधे। हेलो खुशी, मानव, शैलेश, अंशु, विनीत, कैसे हैं आप सभी? दिव्या, वेदांत, फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे? हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। चलिए चलिए बेटा जी, तो हमने लगभग 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट। आज की क्लास में हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ये कंसीडरेशन नहीं है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स है बेटा जी, ठीक है। इकलौता ऐसा चैप्टर, यानी कि एक ऐसा चैप्टर जो पहले आपने नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं है, चाहे आप कॉमर्स के हो या ना हो। कॉमर्स के हो तो नहीं सुना, तो अगर अदर स्ट्रीम के होंगे तो कैसे सुनोगे? तो देखते हैं इस चैप्टर की कहानी को। बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही बेस में जाके मैं आपको समझाऊंगा, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटू? तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है सर? इस चैप्टर में क्या कहानी रहने वाली है और कैसे हम चीजों को जोड़ेंगे? राइट, यस सर। देखिए बेटा, ये ए कंपनी है, ये ए जो है ये एक कंपनी है, यस सर। और ये जो बी है ये भी एक कंपनी है, यस सर, ये भी एक कंपनी है, ओके। अब जो ए कंपनी है, ये जो ए कंपनी है, इसने इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले लिए हैं। क्या कहा मैंने सर? दोबारा से समझना मेरी बात को। मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा ए कंपनी है और बी कंपनी है, राइट। ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% या 50% से ज्यादा अगर शेयर ले रखे हैं, तो ये जो ए कंपनी है ये कौन कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। कौन कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और ये जो बी कंपनी है ये कौन कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। ए कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और बी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडी कंपनी। ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ? या फिर ए कंपनी के पास इतनी पावर है कि बी कंपनी के डिसीजन वो ले सकती है, बी कंपनी के डायरेक्टर्स को वो बैठा सकती है, बी कंपनी के डायरेक्टर्स को वो चेंज कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, वोटिंग पावर है ए के पास। इस केस में भी जो ए कंपनी है वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और बी कंपनी है वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूं। शादी से पहले अगर मेरी बात करी जाए, टिंडे, तोरई, लौकी, धनिया ये नहीं खाता था आपका भाई। आप भी नहीं खाते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं खाता। मैंने कहा हटाओ, अपन नहीं खाएगा, हटाओ। शादी के बाद घर में टिंडे बने, तोरई बनी, लौकी बने, धनिया बने, मुझे खाना पड़ेगा, चाहे कितना भी मेरा मन हो या ना हो, क्योंकि अब मैं एक
सब्सिडरी कंपनी हूं और मेरे ऊपर एक होल्डिंग कंपनी आ चुकी है जो कि मेरी नहीं चलने देगी। ये बात मैं आप लोगों को भाई बहन समझ के बता रहा हूं, अब दोनों तक ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा टिंडे तोरई, तो हो सकता है मेरे धनिया पिस जाए। तो इसलिए मैं कौन हो गया, होल्डिंग कंपनी नहीं सब्सिडी कंपनी, और मेरे ऊपर जो बॉस बैठे हुए हैं वो कौन है, होल्डिंग कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसके पास पावर है एक दूसरी कंपनी को उसके वोटिंग राइट्स पर छेड़छाड़ कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर को चेंज कर सकती है, तो वो कंपनी कौन कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है वो कौन कहलाएगा, सब्सिडरी कंपनी। यहां तक ओके रिपोर्ट है, यहां तक क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, राइट, यस। अब थोड़ा सा कहानी को अच्छा यहीं से आगे बढ़ाते हैं, यहीं से आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। क्या सर, देखिए बेटा, एक हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, यस सर। ये क्या है सर, ये वो पैसा होता है, ये वो चीज होती है जो किसकी होती है, ओनर्स की होती है। ये एक तरीके से क्या होता है, ओनर्स फंड। ये एक तरीके से क्या होता है, ओनर्स का फंड होता है, ओनर्स का पैसा होता है। क्लियर, यस सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, यस सर। अगर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसके कुछ शेयर ले रही है, कितने शेयर, मोर देन 50%। कितने ले रही है, मोर देन 50%। तो क्या जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स फंड है उन सब चीज को ही तो लेगी, यस या नो, बताओ। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। अगर एक होल्डिंग कंपनी है और वो सब्सिडी कंपनी में मोर देन 50% एक्वाइजेशन कर रही है, तो जो एक्वाइजेशन के बदले उसे मिलेगा वो शेयर होल्डर्स फंड ही तो होगा, क्योंकि ये सब क्या है, मालिक की चीज है, ये सब क्या है, ओनर्स की चीज है। तो सर इसमें क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में एक हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, एक हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, जिसमें आपके इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, राइट। दूसरा सब हेडिंग जिसको आप कहते हो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के प्रॉफिट, सभी तरह के रिजर्व आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि घाटा, जनरल रिजर्व वगैरह, सारे नुकसान, सारे फायदे, वो भी किसका पार्ट बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया है वो सिर्फ इतना समझाया है कि एक तरफ होल्डिंग है और दूसरी तरफ सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडी कंपनी में एक्वाइजेशन कर रही है, खरीद रही है, शेयर ले रही है, तो उसको बदले में क्या क्या चीज मिलेगी, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा मिलेगा, जिसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, जिसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है,
जनरल रिजर्व होता है, और भी सभी तरह के फायदे और नुकसान इसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगर आपने यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सिर्फ 20% ही शेयर लिए हैं, तो क्या आप बता सकते हो वो क्या कहलाएगी? अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सिर्फ 20% ही शेयर्स लिए हैं, तो बेटा जी हम उसको क्या कहते हैं? एसोसिएट कंपनी। क्या कहते हैं? 20% या मोर देन 20%, तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएट कंपनी। क्या कहलाएगा बेटा? एसोसिएट कंपनी। और अगर 100% लिए हैं, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 100% शेयर्स ले लिए, 100% एक्वायरेशन किया है, तो उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? होली ओन्ड कंपनी। और अगर मोर देन 50% लिए हैं, लेकिन 100% नहीं लिए, 60% लिया है, 70% लिया है, 80% लिया है, 90% लिया है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शली ओन्ड कंपनी। क्या बोलते हैं? पार्शली ओन्ड कंपनी। ठीक है, तो 20% तक या 20% से ज्यादा, तो ये आपका क्या रहेगा बेटा? एसोसिएट कंपनी। इससे ज्यादा यानी कि पूरा का पूरा 100% ले रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होली ओन्ड कंपनी। और 100% से कम लिया है, उसको बोलते हैं पार्शली ओन्ड कंपनी। राइट? यस। अब मेरा आपसे सवाल है। क्या सवाल है सर? अगर किसी कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने 60% एक्वायरेशन किया है, तो कितना परसेंट बच गया? 40%। 70% एक्वायरेशन किया है, तो कितना बच गया? 30%। 80% एक्वायरेशन किया है, तो कितना बच गया? 20%। और 90% एक्वायरेशन किया है, तो कितना बच गया? 10%। आई होप ये तो क्लियर होगा ना। 60% एक्वायरेशन किया तो 40% बच गया, 70% एक्वायरेशन किया तो 30% बच गया, 80% एक्वायरेशन किया तो 20% बच गया, और 90% एक्वायरेशन किया तो 10% बच गया। ठीक है, तो सर ये 60%, 70%, 80%, 90% ये किसने ले लिया? होल्डिंग कंपनी ने, मेजॉरिटी हो गई। ये जो बच गया 40%, 30%, 20%, 10%, इसका होल्डिंग कंपनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसका है? माइनॉरिटी का। तो इसको आप क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर क्या होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? बेटा जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है सब्सिडी कंपनी के शेयर्स का वो हिस्सा जो होल्डिंग कंपनी ने लिया ही नहीं है। अगर होल्डिंग कंपनी ने 60% एक्वायरेशन किया है, तो माइनॉरिटी कितना हो गया? 40%। 70% किया है तो 30%, 80% किया है तो 20%, 90% किया है तो 10%, और 100% किया है तो सर पार्शली ओन्ड और सब्सिडी कंपनी सेम। गरिमा बेटा पार्शली ओन्ड अलग हो गया, सब्सिडी अलग हो गया। पार्शली ओन्ड का मतलब होता है कि जहां पर 80% ले लिया, 20% बच गया। दो चीज को कैसे अलग अलग रिलेट कर रहे हो बेटा? सब्सिडी अलग है, पार्शली ओन्ड अलग है। ठीक है, सब्सिडी कंपनी वो कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायरेशन किया है, और पार्शली अगर 100% से कम किया है, तो जितना परसेंट किया है वो कहा जाएगा पार्शली। ठीक है, चलो
यहां तक सब ओके है बेटू, सबको ओके है यहां तक, कोई दिक्कत कैसे भी ओके है बेटू यहां तक, कैसा भी सब क्लियर। यहां से देखो, यहां से कहानी शुरू हुई थी, यहां से कहानी शुरू हुई, पहले होल्डिंग और सब्सिडी का, उसके बाद सब्सिडी कंपनी की क्या चीज ली जाएगी वो हमने देखा, उसके बाद कितना कितना परसेंट में आप उसको क्या कहते हैं, देन उसके बाद जो बच जाएगा तो उसको हम कहां पर डालेंगे। ठीक है, ठीक है बेटू। चल अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत राज की बात। मोर देन 50 होगी पार्शियली ओन्ड कंपनी। यस बेटा जमशेद जी। अब मेरे प्यारे प्यारे मेरे बेटूस मेरी बात सुनना, ये जो ए कंपनी है ये एक होल्डिंग कंपनी है। यस, तो मेरा आपसे सवाल है, जब होल्डिंग कंपनी यानी कि मैं किसी दूसरी कंपनी के कुछ शेयर्स ले रहा हूं, कुछ शेयर्स खरीद रहा हूं, तो होल्डिंग कंपनी के नजरिए से ये क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी है। अगर मैं कहीं पर पैसा लगा रहा हूं या कुछ खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो एक एसेट्स है या लायबिलिटी है। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कुछ एक्वायरेशन कर रही है तो होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज है, होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज है बेटा, एसेट्स है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, क्या है, एसेट्स है। यस सर एसेट्स है। और मैंने आपको यह बताया कि जो होल्डिंग कंपनी एक्वायरेशन करेगी वो किस चीज का करेगी, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक, कैसा भी दिक्कत, ओके रिपोर्ट है, टेंशन नको, ठीक है। यस, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करोगे वहां पर आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, जिस बैलेंस शीट में आपको होल्डिंग कंपनी की भी बैलेंस शीट दी होगी और सब्सिडरी कंपनी की भी बैलेंस शीट दी होगी। यस सर। तो जो आपकी होल्डिंग कंपनी है ना बेटा जी, उस होल्डिंग कंपनी के एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने सब्सिडरी कंपनी में किया है। दोबारा सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको एक बैलेंस शीट दी होगी और उस बैलेंस शीट में आपको होल्डिंग कंपनी की भी बैलेंस शीट दे रखी होगी और आपको सब्सिडरी कंपनी की भी बैलेंस शीट दी होगी। यस सर। तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, कंसोलिडेट का मतलब है दोनों की मिलाकर एक बैलेंस शीट, उस समय होल्डिंग कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे रखा है वो उस बैलेंस शीट में नहीं डालोगे। दोबारा से सुन लो, तिवारा से, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी। यस सर। उस बैलेंस शीट में जो मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड मैं आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, ठीक है। और देखो ये आपके एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी है और ये आपका एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडी कंपनी है। तो ये होल्डिंग कंपनी की लायबिलिटीज इक्विटीज है और ये सब्सिडी कंपनी की लायबिलिटीज वगैरह है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे गया और मैंने देखा एसेट्स, और एसेट्स में देखो मैंने देखा इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख रुपए। यानी कि अब जब मैं इन दोनों की एक कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाऊंगा ना,
तो क्या ये 2 लाख नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा? यस या नो? बताओ बेटा, क्या ये 2 लाख नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा? यस या नो? नई कंसोलिडेट जो आप मिक्स बैलेंस शीट बनाओगे, क्या वहां पर ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आएगा? यस या नो? बताओ बेटा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। सर आप कह रहे हो कि होल्डिंग कंपनी की एसेट्स में से आपने नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गायब कर देना है, तो क्या सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटी में से भी कुछ गायब होगा? बताओ बताओ। ये पैसा कहां गया? सब्सिडरी कंपनी के पास। तो जब कंबाइन बना रहे हैं तो क्या सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटी में से भी कुछ गायब होना चाहिए? दोबारा समझो मेरी बात। आप एक नई कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना रहे, नई कंसोलिडेट बैलेंस शीट में जो होल्डिंग कंपनी है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं शो होगा न्यू कंसोलिडेटेड में, क्योंकि वो पैसा चला गया भाई, अब वो आपका नहीं है, वो चला गया। और इसी के साथ जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है किसका? सब्सिडरी कंपनी का, वो भी शो नहीं होगा। क्लियर बेटू? अब मैं आपको समझाता हूं। अब हम चलते हैं जहां से कहानी अभी हम समझ रहे थे। ये रही कहानी, याद रखिएगा। जब आप न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो नॉट शो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी and also not show share capital amount of subsidiary company। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मैंने किया इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, मेरे पास क्या आया? शेयर्स, उनके पास क्या गया? पैसा, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आपको याद है, आप में से कितने बच्चों ने क्लास 11th या 12th में आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम रहा होगा, तो आपने देखा होगा रियलाइजेशन वाले में ऐसा ये टॉपिक था, जब आप किसी भी पर्सन की लायबिलिटी को पेड करने के लिए एसेट्स दे देते थे, तो क्या उसकी कोई एंट्री होती थी? नहीं होती थी सर। वही फंडा है यहां पर, जो इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग कंपनी के न्यू कंसोलिडेटेड में नहीं आएगा, और जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है सब्सिडरी कंपनी का न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओके बेटू? ओके बेटू? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास पावर रखती है डिसीजन लेने के लिए, वोटिंग पावर रखती है, 50% से ज्यादा शेयर्स में एक्वाइजेशन किया हुआ है, तो इस कंपनी को क्या कहेंगे? अगर ये सब मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या कहेंगे? मैं कौन हूं? सर आप स्मार्ट हो। वो तो देखो बचपन से हूं, घमंड नहीं करा वो अलग बात है। मैं कौन कहलाऊंगा? होल्डिंग कंपनी। कौन कहलाऊंगा? होल्डिंग कंपनी। और जिसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूं वो मेरी कौन है? सब्सिडरी कंपनी। कौन है? सब्सिडरी कंपनी। अगर 20% एक्वाइरेशन हुआ है, तो वे 20% क्या है? एसोसिएट कंपनी। अगर 100% हुआ है तो
होली ओन्ड कंपनी। अगर 100 से कम है तो पार्शली ओन्ड कंपनी। अगर 60% एक्वाइजेशन हुआ है, 40% को क्या कहोगे? अगर 60% एक्वाइजेशन हो गया है तो 40% जो बचा है उसे क्या कहोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 70% एक्वाइजेशन हो गया है तो 30% क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 80% एक्वाइजेशन हो गया है तो 20% क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 90% एक्वाइजेशन हो गया है तो 10% क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गुड टू गो? यहां तक क्लियर बेटूस? यस। नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो जो एसेट्स में होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट हैं और जो लायबिलिटी में सब्सिडी कंपनी की शेयर कैपिटल है, दोनों को नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्लियर बेटू सभी के? यस। अब कहानी कहां शुरू होती है? स्टेप नंबर 1, कंट्रोल रेशियो। आप जब भी कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, आपका पहला स्टेप रहेगा कंट्रोल रेशियो को निकालना। सर व्हाट इज कंट्रोल रेशियो? कंट्रोल रेशियो का मतलब होता है बाबू कि आप यहां पर यह पता कर रहे हो कि कितना प्रतिशत एक्वायरेशन हुआ है। जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसने कितने परसेंट एक्वायरेशन किया है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग निकालते हैं कंट्रोल रेशियो। सर क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले को आप लगाकर ये पता करते हो कि कितना प्रतिशत जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी से प्यार करती है, कितना प्रतिशत एक्वाइजेशन हुआ है। क्या है फॉर्मूला? जितने शेयर्स, याद रखिएगा शेयर्स लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने, डिवाइडेड बाय जितने टोटल शेयर हैं किसके? सब्सिडी कंपनी के, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले से क्या निकलता है बेटा? कंट्रोल रेशियो। क्या निकलता है? कंट्रोल रेशियो। यहां तक सब क्लियर बाबू? अच्छे से बोले तो एक नंबर बाबा। यहां तक क्लियर है बेटू? कैसे कंट्रोल रेशियो निकलेगा? यस सर क्लियर है। ये स्टेप 1 हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं। देखिए ये कुछ थ्योरी का पार्ट है, देख लेते हैं एक बार। जो मैंने आपको समझाया वही है। It is an era of business growth. Many organizations are growing into large corporation by the process of acquisition, merger, gaining control by one company over the other company, restructuring, etc. Acquisition and merger ultimately leads to either cost reduction and controlling the market or share the material supply or product availing tax benefit or synergy. भाई जैसे जैसे आज की डेट में बिजनेस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो या तो एक्वायरेशन कर लेती हैं दूसरी कंपनी में, या दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, या कंट्रोल को गेन कर लेती हैं ताकि मार्केट में बहुत सारी चीजों का उनको बेनिफिट मिले। तो मैनी अ टाइम्स कंपनी दिस सिचुएशन अ कंपनी होल्डिंग कंपनी गेन कंट्रोल ओवर द टाइम, परचेज कर लेती हैं कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर सब्सिडी कंपनी में, और कंट्रोल होता है उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, या उनके पास वोटिंग पावर होती है सब्सिडी कंपनी की। ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया था होल्डिंग कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other company means a company of which such company are
सब्सिडी कंपनी, जो भी सब्सिडी कंपनी है, पावर ले रखी है, उनके पास वोटिंग पावर है या कुछ स्पेसिफाइड उनने शेयर्स ले रखे हैं, तो वो कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था एसोसिएट कंपनी कौन होती है, होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी कौन होती है, पार्शली ओन्ड सब्सिडी कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलो उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर जो बच जाते हैं उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं पहले क्वेश्चन पर, जिसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया था। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये बैलेंस शीट है। यहां पर दो कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडी कंपनी है, राइट। यस सर। इक्विटी एंड लायबिलिटी आपका जो है बेटा वो हेडिंग है, ये अमाउंट थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना। ये होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है और ये सब्सिडी कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 ईच। उसके बाद ये जो अमाउंट है ना 1 लाख रुपए और 25,000 रुपए, ये लायबिलिटीज का है, ये लायबिलिटीज का है। ठीक है, हाँ जी जमशेद जी। उसके बाद ये एसेट्स दे रखा है, ये होल्डिंग कंपनी की एसेट्स हैं और ये सब्सिडी कंपनी की एसेट्स हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टेप 1 क्या है सर, स्टेप 1 है कंट्रोल रेशियो को निकालना। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। क्या इस क्वेश्चन को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर्स लिए हैं? क्या इस क्वेश्चन को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर्स लिए हैं? देखिए यहां दे रखा है सर, इन्वेस्टमेंट के नीचे 20,000 शेयर लिए हैं, फेस वैल्यू 10 के हिसाब से एस लिमिटेड के। कितने लिए हैं? 20,000 शेयर। तो होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर लिए? 20,000 शेयर। अब देखते हैं सब्सिडी कंपनी के टोटल शेयर कितने थे। तो उसके लिए हम गए, सब्सिडी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है और फेस वैल्यू है 10 ईच। तो भैया सब्सिडी कंपनी के भी टोटल शेयर कितने हैं? 20,000। 20,000 शेयर ही होल्डिंग कंपनी ने लिए हैं और सब्सिडी कंपनी के शेयर भी 20,000 हैं, यानी कि एक्वाइजेशन कितना है बेटा? 100%। एक्वाइजेशन कितना है? 100%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैसे भी एक बार देख लो, ये बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। एक्वाइजेशन कितना हो गया? 100% हो गया। ठीक है, एक्वाइजेशन कितना हो गया? 100% हो गया, राइट। यस सर। चलिए, तो गौरव जी का सवाल है, गौरव जी का सवाल आपका भाई लेके आया है। भाई अगर सिर्फ स्टेप 1 ही करना होता तो चैप्टर इतना हलवा कैसे हो जाता। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर, स्टेप 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप 2 क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडी कंपनी में एक्वाइजेशन किया तो ऐसा करने से उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, उसको कहते हैं स्टेप 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दोबारा समझो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? होल्डिंग कंपनी ने जब एक्वाइजेशन किया सब्सिडी कंपनी में, तो ऐसा करने से होल्डिंग कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर ये तो निकालना पड़ेगा ना। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? होल्डिंग कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है
सब्सिडी कंपनी में, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कितना किया है, 2 लाख रुपए, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से आप माइनस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो आपने शेयर्स लिए हैं सब्सिडरी कंपनी के, उसकी फेस वैल्यू क्या है। आपने कितने शेयर लिए हैं, 20,000, और फेस वैल्यू उनकी क्या है, 10 रुपए। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपए। तो ये माइनस करेंगे तो यहां पर कुछ बचा नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला यहां पर खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके का लॉस नहीं दे रखा है, तो ये यहीं की यहीं खत्म हो गया। वैसे जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अगर कोई भी फायदा जो किसे मिल रहा है, होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी कंपनी से, जैसे उसका प्रॉफिट, जैसे उसका जनरल रिजर्व, जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, यानी कि और भी कोई बेनिफिट, तो वो बेनिफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, कुछ भी जो आपको लग रहा है ये तो फायदा है, और जैसे जैसे क्लासेस आगे जाती जाएगी वैसे वैसे ये बात आपके माइंड में आ जाएगी। ये सब करने के बाद अगर मेरा आंसर प्लस में आएगा तो मैं कहूंगा उसको गुडविल। क्या कहूंगा, गुडविल। अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला लगाकर मेरा आंसर प्लस में आ रहा है तो आप उसको कहेंगे गुडविल। क्या कहेंगे, गुडविल। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आप उसको कहेंगे कैपिटल रिजर्व। अगर गुडविल है तो आपको नुकसान हुआ है, होल्डिंग कंपनी को नुकसान हुआ है, और अगर कैपिटल रिजर्व है यानी कि होल्डिंग कंपनी को फायदा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं और वहां पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर देखो होल्डिंग कंपनी है और यहां पर है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है होल्डिंग कंपनी की और ये आपको दे रखी है सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूं। यहां पर आपसे कह रहा है सैंड्री एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एस लिमिटेड 4,000 शेयर। जो होल्डिंग कंपनी है उसने 4,000 शेयर लिए हैं सब्सिडी कंपनी के। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि एक्वायरेशन कितना हुआ है। आप निकालिए, कंट्रोल रेशियो निकालिए। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी छोले भटूरे। बताइए, ये आपको 4,000 शेयर हैं और सब्सिडी कंपनी के शेयर आपके सामने दे रखा है, फेस वैल्यू भी दे रखा है। ये सब्सिडी कंपनी के शेयर्स की टोटल वैल्यू है और ये सब्सिडी कंपनी की फेस वैल्यू है। आप देखिए, निकालिए कंट्रोल रेशियो और बताइए कितना आएगा। ये देखिए 4,000 शेयर लिए हैं और बाकी सब आपके सामने है। बताइए, ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 90%, सी ऑप्शन 80%। निकालिए नालायकों, लगाइए दिमाग, चलाइए पेन और बन जाइए ब्रेव मैन। वाह 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 वाह, क्या बात। सबसे पहले आंसर दिया है प्राची ने। प्राची ने रोला कर दिया। कोमल जी ए, कोमल तिवारी जी, संजय, नेहा, नैन्सी, इक्षा, प्रियंका पाल, हर्षिता, श्लोक, शैलेश, कमल, जानवी, आयशा, अपर्णा। चलिए
तो हम भी एक बार देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। क्या है फॉर्मूला? शेयर एक्वायर बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी की टोटल फेस वैल्यू 2 लाख रुपए है और एक शेयर 50 रुपए का है। तो 0 0 5 1 5 5 4 20 0 0। अच्छा जी, तो उनके जो टोटल शेयर है वो 4000 रुपए, यानी कि जो एक्वायरेशन है वो क्या है? 100%। एक्वायरेशन क्या है? 100%। तो ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, सिर्फ 50% बच्चे सही कह रहे हैं, बाकी 35% कह रहे हैं बी। आई डोंट थिंक सो कि ये बी वालों ने आंसर निकाला भी होगा, बट कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर एक ऑप्शन ऐसा भी है जो आपको मालूम नहीं है, आपने लिखा नहीं है, लेकिन वो है। चलिए, तो भैया कंट्रोल रेशियो कितना आया है? 100%। कंट्रोल रेशियो कितना आया है? 100%। तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का? सॉरी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है 100% एक्वायरेशन हुआ है, तो आप इसका 100% ले लो, यानी कि 2 लाख रुपए माइनस किया, कितना आया? 1 लाख रुपए। अब क्या कोई आपको सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है? क्वेश्चन में दिख रहा है सर, रिजर्व दिख रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है बेटा आपको? 30,000 रुपए। और रिजर्व कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। ये सब किसका है? सब्सिडी कंपनी का। तो ये फायदा है, तो फायदा आ रहा है हमारे पास, माइनस करेंगे, माइनस रिजर्व कितने का? 10,000 का है ना? हाँ, 10,000 का, और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। तो ये आपका आ गया 60,000। और ये 60,000 जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। ये 60,000 जो आ रहा है ये प्लस में आ रहा है। तो ये 60,000 क्या है बेटा? हमारी गुडविल। तो 60,000 अगर ये गुडविल है, तो 60,000 जो गुडविल है वो कहां जाएगा? एसेट्स में। कहां जाएगा? एसेट्स में। चलिए, अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट की एक बार झलक दिखाता हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं राज की। हाँ सर बताइए। दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024, इन तीनों एग्जाम में अभी तक कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और प्योर बैलेंस शीट बनाने अभी तक नहीं आई। हालांकि जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग सी थी कि शायद कंसोलिडेशन में जो क्वेश्चन आए वो बैलेंस शीट का आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो इस बार शायद हो सकता है कि जो आप भी समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये एक आईसीएसआई वालों पे ब्रह्मास्त्र है। ये आईसीएसआई वालों पे एक ब्रह्मास्त्र है कि अच्छे नंबर में दे सकती है क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर में, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है इसमें, तो बच्चों को भी परेशान करती हैं। बट
फिलहाल मैं आपको क्यों परेशान कर रहा हूं? मनी मन सुबह सुबह आप मुझे कुछ अच्छा बोल रहे होंगे, क्या सर सुबह सुबह पढ़ने आए थे, आप क्या क्या कह रहे हैं? चलिए बेटा, तो सबसे पहले मेन हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। चलिए, शेयर कैपिटल, मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, या दोनों को जोड़कर आएगा? बताइए बताइए। शेयर कैपिटल, सर आपने बताया था कि शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आएगी, सब्सिडरी कंपनी की नहीं आएगी। सब्सिडी कंपनी की नहीं आएगी, सिर्फ किसकी आएगी? होल्डिंग कंपनी की आएगी। सिर्फ किसकी आएगी बेटा? होल्डिंग कंपनी की आएगी। क्लियर है अच्छे से? क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत कैसे भी? चलो, उसके बाद आगे बढ़े। आगे हमने देखा क्रेडिटर्स 1 लाख और 20,000 दोनों के आएंगे। कैसे आएंगे देखो, क्रेडिटर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड के शायद 1 लाख थे और एस लिमिटेड के 20,000 थे, और दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 1,20,000। दोनों को जोड़कर 1,20,000। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखो आपको होल्डिंग कंपनी का कुछ रिजर्व नहीं दे रखा है, 10,000 का रिजर्व दे रखा है जो ऑलरेडी कैलकुलेशन में जा चुका है। क्या ये आएगा? यस या नो? क्या ये आएगा? यस या नो? चलिए, इसका लॉजिक अभी मैं बताऊंगा। रिजर्व सब्सिडी का दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का 50,000, सब्सिडी का 30,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। ठीक है, अब मैं एक और साइड बनाता हूं, दूसरी साइड जो कि है एसेट्स की साइड, जो कि है आपकी एसेट्स की साइड। देखिए बेटा, जब आपने कैलकुलेशन करी थी तो गुडविल आ रही थी ना? यस सर। तो गुडविल यहां डालेंगे। कितना आया था गुडविल? शायद 60,000 आया था। अगर कैपिटल रिजर्व आता तो लायबिलिटी में जाता, गुडविल आया है तो एसेट्स में आएगा। उसके साथ साथ और क्या दे रखा है एसेट्स में? सैंड्री एसेट्स दे रखी हैं 3.5 लाख की और 2,60,000 की। तो सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स कैसे कैसे आएगा? सैंड्री एसेट्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। कितना कितना है? 3.5 लाख और 2,60,000। तो 3.5 लाख और 2,60,000, यानी कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो 2.5 हो गया आपका, 6,10,000 आ जाएगा। 6,10,000 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, कहां गए? क्या ये 3 लाख रुपए की वैल्यू आएगी? यस और नो? क्या ये जो 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, क्या इस वैल्यू को आप डालोगे? यस या नो? बताओ बेटा, बताओ।
क्या ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आप इसको डालोगे? नहीं डालोगे सर, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे आपको कहा था कि ये परचेस किया गया है, आपसे कहा था कि ये परचेस किया गया है, इसीलिए ना ही जो सब्सिडी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल को आप दिखाएंगे और ना ही जो आपकी होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट है उसको दिखाएंगे। तो अब लगभग सब चीजें डाल दी हैं, एक बार हम यहां का टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका 5 लाख 6,20,000 6,70,000 और ये भी आपका आ रहा है 6,70,000। ये लो भाई, ये बन गई आपकी छोटू सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कितनी खुशी हो रही होगी ना सर, इतना इजी, इतने इजी, इतने इजी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं क्या जिन्हें इसमें भी दिक्कत है? क्लियर है यहां तक बेटू सब अच्छे से? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है अच्छे से? अच्छा, गुड टू गो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 रुपए के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो यहां पर देखो अगेन मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, आप बस इतना देख लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अगेन 4,000 शेयर्स, जो हुआ है वो अगेन 4,000 का है। हाँ बेटा राज जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आज की क्लास में अटैच किया ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट किया है 4,000 शेयर का और बाकी सारी चीजें आपके सामने गिवन है। आप मुझे बताओ कंट्रोल रेशियो कितना आएगा? 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 80%। और जो कोई नहीं देख सकता वो डी ऑप्शन वाले देख पाते हैं बेचारे। चलो निकालो। जो होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स लिए हैं वो लिए हैं 4,000, 4,000 लिए हैं। हाँ, बाकी डिटेल आपके सामने है, रिक्त स्थान आपको भरना है और आपको बताना है एक्वायरेशन कितना होगा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 80%। हाँ जी, इक्षा, संजय, कोमल, सौरभ, हर्षिता, कमल, दिव्या, बहुत अच्छे, मोस्टली सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो देखो स्टेप 1, कितने शेयर लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने? 4,000 और 4 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 4,000 ही आएगा, यानी कि अगेन कितना परसेंट एक्वाइजेशन हुआ है? 100%। तो ए इज द राइट आंसर। अभी भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन को ठीक करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। बट इस बार परसेंटेज बढ़ा है, 86% बच्चे सही हैं। तो एक बार अपने लीडर्स को देखना बनता है, भूमि जी, गौरव, अपर्णा, सौरभ गुप्ता, रूना, पीयूष, हर्षिता, पम्मी, गरिमा, ज्योति। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप को करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन। सेकंड स्टेप है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,10,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,10,000 रुपए माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 100% एक्वाइजेशन है तो पूरा 4 लाख का 100% ले लो।
4, तो ये बचा 10,000। उसके बाद आप देखो यहां भी रिजर्व दे रखा है होल्डिंग कंपनी का 20,000 और प्रॉफिट दे रखा है होल्डिंग कंपनी का 15,000, तो माइनस रिजर्व और माइनस रिजर्व है ना 20,000 और माइनस प्रॉफिट 15,000। तो ये 35,000 माइनस के हैं, 10,000 प्लस के हैं, यानी 25,000 का आंसर माइनस में आ रहा है। यानी 25,000 का क्या आ रहा है बेटा, कैपिटल रिजर्व। 25,000 का क्या आ रहा है आपका, कैपिटल रिजर्व। ये 25,000 रुपए कहां जाएंगे, नई जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी वहां पर लायबिलिटी में जाएंगे कैपिटल रिजर्व के नाम। नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पर लायबिलिटी में जाएंगे कैपिटल रिजर्व 25,000। गॉट इट, गॉट इट। ओके बेटू, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये रहा आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आप आराम से देख लीजिए। जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 24,000 शेयर्स का। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 24,000 शेयर का। यानी जो होल्डिंग कंपनी है वो कितने शेयर्स का एक्वाजिशन किया है, 24,000 का। गरिमा जी कह रही हैं सर हम कंट्रोल रेशियो निकालते क्यों हैं। गरिमा जी अगर हमने कंट्रोल रेशियो नहीं निकाला तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडी कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स लिए हैं। हर बार 100% नहीं आएगा और आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि 100% आए। चलिए ये 24,000 शेयर है आपके सामने और बाकी की डिटेल यहां है। अब आपके मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि कंट्रोल रेशियो कितना आएगा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 80%। चलिए बताइए भाई, जो होल्डिंग कंपनी है उसने 24,000 शेयर लिए हैं। बाकी की जो भी चीज की आवश्यकता है वो आपके सामने है। अब आप बताइए कि इसमें कितना क्या आएगा। टिंग 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 डिडिंग। देखिए बेटा, शेयर्स थे 24,000 और सब्सिडी कंपनी के शेयर्स हैं 3,00,000 और 10 तो 3,00,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 इंटू 100। एट्टी परसेंट। तो एक्वाइजेशन कितना हुआ है बेटा, 80%। तो मेरे प्यारों अगर 80% एक्वाइजेशन हुआ है तो जो बचा हुआ 20% है आप उसको क्या नाम दोगे बताइए। यानी कि सी इज द राइट आंसर और 55% बच्चों का आंसर सही है। 11% बच्चे कह रहे हैं 100%। आई डोंट नो कैसे निकाला उन्होंने, लेकिन उससे भी ज्यादा लगभग 30% बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 90%। चलो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर आपने ऑप्शन गलत दिया है, डी इज द राइट आंसर है, आप सही से ऑप्शन नहीं दे रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटू। 30% क्या होगा बेटा, माइनॉरिटी होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में निकालो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो भैया 24 कहां गया,
24,000 शेयर लिए हैं और फेस वैल्यू है 10, तो कितना आ गया 2,40,000। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस 3 लाख का 80% डायरेक्ट निकाल दो, 3 लाख का 80% डायरेक्ट निकाल दो तो आ जाएगा आपका। तो 3 लाख का 80% 240, तो यहां पर ये नील हो गया। और आप देख सकते हैं कि लायबिलिटीज में कोई भी प्रॉफिट रिजर्व वगैरह नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस डील में ना ही कोई फायदा हुआ है और ना ही कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। जितना पैसा दिया है उतने की ही चीज हमारे पास आ गई है। उसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन में कहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, अब सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है शादी हो गई, दूल्हा दुल्हन चले गए, भीगी पलके भी हो गई, अब जो खाना बच गया है वो बटोर लो चुपचाप, और इसको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बचा हुआ खाना बटोरो और ले जाओ घर पर, उसको बोलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो भैया 3 लाख में से 240 तो ले गए, कितना छोड़ गए? 60,000। तो 60,000 क्या है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो 60,000 हो गया। सर क्या इतना ही आता है माइनॉरिटी में? नहीं बेटा, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट वगैरह भी होता, रिजर्व वगैरह भी होता, तो उस प्रॉफिट का 80% यहां जाता और उसी प्रॉफिट का 20% यहां प्लस होता, यहां माइनस होता, यहां प्लस होता। अगर यहां पर कोई रिजर्व दे रखा होता तो उस रिजर्व का 80% यहां माइनस होता और उसी रिजर्व का 20% यहां पर प्लस होता। यहां तक सब क्लियर है आपको? बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके है यहां तक? क्योंकि अब हमने पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, अब थोड़ा सा तीसरी सीढ़ी पर खड़े होके देखते हैं कि आप गिरोगे या नहीं गिरोगे। ओके है बेटू? गुड टू गो? चलो भैया आओ, मैं आपको एक प्यारी चीज समझाता हूं। यस सर, समझाओ। देखो अभी तक प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं थी, रिजर्व में भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूरा पूरा प्रॉफिट उठा ले रहे थे, आप पूरा पूरा रिजर्व उठा ले रहे थे। यस सर। अब जो आपका फायदा है, जो आपका नुकसान है, जो आपके रिजर्व हैं, उसके 2 टुकड़े होंगे। वैसे भी टुकड़े होने ही वाले हैं, फरवरी का महीना आ गया है, तो इसके 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े को कहोगे आप प्री प्रॉफिट एक्वाइजेशन। अच्छा, प्री से याद आया, आप सभी बच्चों को शेयर्स के नोट्स मिल गए होंगे शायद। शेयर के हैंड रिटन नोट्स आपके भैया ने अपलोड करवा दिए हैं और आई होप सो अब तक आप लोगों ने देख लिए होंगे। और देख लिए हैं तो कैसे लगे नोट्स आपको? कैसे लगे आपको वो नोट्स? समझदार हैं? मतलब समझ आ रहे हैं आपको? उससे आपका शेयर और इजीली होगा, क्योंकि शेयर्स के बाद आपको मैं डिबेंचर के नोट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको रिलेटेड एस्पेक्ट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कंसोलिडेशन के भी करवाऊंगा। कंसोलिडेशन में तो बहुत मेहनत करी है, कंसोलिडेशन के हैंड रिटन नोट्स में तो बहुत मेहनत करी है। राइटिंग भले ही मेरी इल्ला बिल्ला छू जैसी हो सकती है, लेकिन समझ में आ जाएगी आपको। और बाकी कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा से उन पे थोड़ा सा और वर्क करूं, हेल्पफुल रहता है ना। मतलब थोड़ा सा, अगर मतलब ऐसा तो नहीं भाई साहब 10 दिन 20 दिन जागा मैं तुम्हारे लिए तब नोट्स बनाए, बट थोड़ी सी मेहनत करी, लेकिन मतलब है ना, मतलब हेल्पफुल तो है ना, पता चले ऐसे सेव कर लिए। चलो बेटा, तो एक चीज है प्री प्रॉफिट और एक चीज है पोस्ट प्रॉफिट। सर दोनों का क्या मतलब? प्री प्रॉफिट का मतलब है जिस डेट को आपने एक्वाइजेशन किया है,
जिस दिन आपने एक्वायरेशन किया है, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को लिया है, उस दिन के सारे प्रॉफिट, तब तक के सारे प्रॉफिट क्या कहलाएंगे? प्री प्रॉफिट एक्वायरेशन। क्या कहा मैंने सर? जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने एक्वायरेशन किया है, जिस तारीख को होल्डिंग कंपनी ने एक्वायरेशन किया है, उस तारीख तक के सारे फायदे, सारे रिजर्व क्या कहलाते हैं? प्री प्रॉफिट एक्वायरेशन। और जिस दिन एक्वायरेशन हो गया, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को ले लिया, उसके बाद से जो भी प्रॉफिट कमाया, उसके बाद से जो भी रिजर्व कमाया, वो सब कहलाता है पोस्ट प्रॉफिट एक्वायरेशन, आफ्टर द डेट ऑफ एक्वायरेशन। क्या कहा मैंने? दोबारा से समझेंगे बेटा जी। क्या कहा मैंने आपसे कहा जिस दिन हमने एक्वायरेशन किया, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में एक्वायरेशन किया, उस दिन का जो भी फायदा है, उस दिन का जो भी प्रॉफिट है, या तब तक का और उससे पहले का जो भी प्रॉफिट है, वो क्या कहलाया जाएगा? प्री प्रॉफिट एक्वायरेशन। और जिस दिन एक्वायरेशन हो गया, जिस दिन आपने एक्वायरेशन कर लिया, उसके बाद से आपने जो भी फायदा कमाना स्टार्ट किया, उसके बाद से आपने जो भी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, वो सब क्या हो गया? पोस्ट प्रॉफिट। अब सर क्या इन दोनों के आ जाने से हमारी कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस आएंगे? हाँ बेटा। अब तक आपने देखा कि रसोड़े में कोई नहीं था, क्योंकि बिल्ली थी, रात को चूहे की जुगाड़ में आई थी। तो अब तक आपने देखा स्टेप 1 में आप निकाल रहे थे कंट्रोल रेशियो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, वो आप एज इट इज ही निकालोगे। जो आपका स्टेप 2 था, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे थे, उसमें सिर्फ प्री को ही देंगे, यानी कि जो आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में प्रॉफिट को माइनस कर रहे थे, अब सिर्फ प्री प्रॉफिट को ही उसमें से माइनस करोगे, पोस्ट प्रॉफिट को उसमें से माइनस नहीं करोगे। किसको करोगे? प्री प्रॉफिट को, पोस्ट को नहीं करोगे। तो सर पोस्ट कहां जाएगा? पोस्ट जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी ना, जो न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट है तो, या फिर होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में अगर रिजर्व है तो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो उसका है, अब वो उसका है। एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं बचपन में बहुत देखता था, और मैं जब भी पूछता था अपने घर वालों से कि मम्मी सच में ऐसा होता है क्या, पापा सच में ऐसा होता है क्या, तो पता नहीं मेरे में बहुत मार पड़ती थी, सुगर भर देते थे मार मार के। वो शायद अनिल कपूर जी की मूवी थी, जिसमें जो एक हीरोइन होती है, वो उन्हें कुछ करोड़ों रुपए देती हैं पति के लिए, ऐसी कोई मूवी थी, याद नहीं आ रहा, जो भी थी, ठीक है। तो वैसा ही केस है यहां पर भाई। जिस दिन मैंने एक्वायरेशन कर लिया, अरे गौरव जी टाइटैनिक की पूछूंगा तो मैं अब तक घर वाले डुबा डुबा के मारते भाई, वो पूछने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो देखने वाली चीज है। ठीक है ना? तो वही यहां पर कह रहा है कि जिस दिन एक्वायरेशन हुआ, जिस दिन एक्वायरेशन हुआ, हाँ वेरी गुड, ये सही बात है। जुदाई मूवी होगी, हो सकता है मैंने ही कुछ नाम गलत बोला हो। चल, तो ये क्लियर है बेटा। जिस दिन एक्वायरेशन हुआ, उस दिन का जो भी एक्वायरेशन है वो क्या कहलाएगा? प्री प्रॉफिट। कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और उसके बाद का जो भी सारा चीज है वो किसका है? पोस्ट प्रॉफिट का। वो कहां जाएगा? नई बैलेंस शीट को बनाने में। आई होप सो, शायद ये थोड़ा सा अभी अलग जा रहा होगा,
बट एक क्वेश्चन दिखाता हूं और उससे इस कंसेप्ट में भी आपका रौला करवाता हूं। आओ बेटा, देखो ये बैलेंस शीट है आपके सामने, ये बैलेंस शीट है आपके सामने, ठीक है, ये बैलेंस शीट है आपके सामने। यहां पर देखो आपको होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है और आपको सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिटर्स। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022। आगे देखते हैं। आगे आपसे दे रखा है इन्वेस्टमेंट किया है 6000 शेयर्स में। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्वायरेशन निकालेंगे। सबसे पहले आप एक्वायरेशन निकालेंगे कि 6000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और यहां पर आपको सारी चीज गिवन है जो आपको चाहिए। आप बताइए कितना परसेंट एक्वायरेशन हुआ है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%। बताइए बेटा एक्वायरेशन कितना परसेंट हुआ है? जो होल्डिंग कंपनी है उसने 60,000 शेयर्स लिए हैं। 60 लिए, 6,000 लिए, सॉरी 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 6,000 शेयर लिए हैं, 6,000 शेयर लिए हैं और बाकी की डिटेल आपको यहां है ही है। तो आप मेरे को बताओ कंट्रोल रेशियो कितना आएगा। वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड मानव, प्रियंका पाल, बहुत अच्छे बच्चों। साहिबा, आयशा, भूमि, हर्षिता, अर्शी, समोसे गरम गरम, रोहित, गौरव, कोमल, इक्षा, कोमल तिवारी। चलो तो बेटा जी 60% आएगा और 84% बच्चे सही हैं और कुछ बच्चे डी ऑप्शन पर अभी भी मौजूद हैं। अच्छी बात है। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप 1, शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी। 1,00,000 है, 10 का ईच है यानी 10,000 शेयर्स इंटू 100, तो 0,0,0,0,0,0 कितना आ गया बेटा? 60%। एक्वायरेशन कितना हुआ है बेटा? 60%, राइट? यस सर। अब मेरी बात सुनिएगा, आगे की कहानी क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर इन एच लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022 व्हेन रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड स्टूड एट 4,000 एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट यानी फायदा है वॉज 5,000। जो होल्डिंग कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है उसने कब एक्वायरेशन किया है? 1 जनवरी 2022 यानी साल की शुरुआत में एक्वायरेशन किया है। साल कब खत्म हो रही है? 31 दिसंबर 2022। यानी कि जब 1 तारीख को साल की शुरुआत में होल्डिंग कंपनी ने एक्वायरेशन किया था उस समय सब्सिडी कंपनी के रिजर्व में जो पैसा था वो है 4,000 रुपए और प्रॉफिट में जो पैसा था वो है 5,000 रुपए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ ये प्री है या पोस्ट है? ये प्री है या पोस्ट है? गरमा जी कह रही सर नाम दिखा दो। बेटा नाम दिखा दूंगा तो बच्चों की रैंक गिर जाएगी और डी वालों का मैं चाहता नहीं हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, गलती से हो जाता है कभी कभी, कभी कभी होता है कि हमें लगता है जल्दी से गलत ऑप्शन हो जाता है या कभी पोल का इश्यू होता है या कभी कोई ऐसा होता है कि जिसका नाम डी से शुरू होता है और हम उसे भूल ही नहीं पाते। आ जाते हैं वापस। फ्री है। चलो तो अब निकालते हैं स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 80,000 रुपए माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस
फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखिए 6000 शेयर लिए हैं, 10 का ईच है, तो 6000 इंटू 10 60,000 हो गया, तो माइनस 60,000 कितना हुआ 20,000। अब बेटा जी आपको इसमें से प्री प्रॉफिट ही माइनस करना है, यानी कि 4000 क्या था ये रिजर्व। बट सर इसमें एक और लोचा है, ये पूरे 4000 माइनस नहीं होंगे। अब कितना परसेंट एक्वाइशन हुआ है 60%, तो 4000 का 60% ही माइनस होगा, यानी कि 2400 रुपए। ऐसे ही प्रॉफिट कितने का है 5000 का, लेकिन पूरे 5000 माइनस नहीं होंगे, सिर्फ 60%, तो 5000 का 60% 3000। अब मैं जरा अपना यंत्र उठा लाता हूं। चलो, तो वो 20,000 माइनस 2400 माइनस 3000, तो ये आ गया बेटा 14,600। बेटा जी आंसर प्लस में आ रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है, तो मुझे बताओ आप इसे क्या बोलेंगे। आंसर प्लस में आ रहा है तो ये मेरी क्या है सर, वो मेरी जान है। अरे नालायको, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपकी क्या है गुडविल है। अब क्योंकि 100% एक्वायरेशन नहीं हुआ है, 60% हुआ है, तो 40% क्या है माइनॉरिटी है। तो अब आप माइनॉरिटी भी निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले जो शेयर कैपिटल बच गई है उसको आप यहां पर लाएंगे, ऐड करेंगे। सर 1 लाख का 40% यानी कि 40,000, तो 40,000 शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा माइनॉरिटी में फर्क नहीं पड़ता कि वो प्री है या पोस्ट है, सब ऐड कर देते हैं, प्री भी ऐड कर देंगे और पोस्ट भी ऐड कर देंगे। तो देखो बेटा प्री का रिजर्व कितना था 4,000, इसका 60% यहां गया तो 40% यहां आएगा। ऐसे ही प्री प्रॉफिट का 60% यहां गया तो 40% यहां आएगा। ये तो कहानी हो गई यहां तक की, 4 और 2 6 और 7,600। अब देखिए बेटा ध्यान रखिएगा सर 40,000 है, 4,000 नहीं, ओ माय गॉड, सॉरी 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 बेटू, सॉरी बेटू। तो ये हो गया हमारा 43,600। अब देखिए बेटा रिजर्व 4,000 रुपए के हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में रिजर्व जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 20,000 का, यानी कि साल की शुरुआत में रिजर्व 4,000 के थे और साल के एंड में हो गए 20,000 के, यानी पूरी साल के बीच में कितने बढ़ गए 16,000। ये 16,000 क्या है पोस्ट प्रॉफिट, ये 16,000 क्या है बेटा पोस्ट प्रॉफिट। इस 16,000 का 60% जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में जोड़ देंगे, और इसी 16,000 का 40% शायद 6,400 होगा, ये जाएगा माइनॉरिटी में। तो ऐड पोस्ट रिजर्व 6,400। उसके बाद प्रॉफिट शुरुआत में 5,000 रुपए का था और प्रॉफिट साल के लास्ट में 10,000 का हो गया। शुरुआत में 5,000 का था, साल के लास्ट में 10 का हो गया, कितना बढ़ गया 5,000। तो ये 5,000 क्या है पोस्ट प्रॉफिट। इस 5,000 का भी 60% नई बैलेंस शीट में होल्डिंग के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, और इसी 5,000 का 40% यानी कि 2,000 रुपए माइनॉरिटी में ऐड हो जाएगा।
तो ये माइनॉरिटी आ गया आपका 52,000। सर मैंने कहा हाँ 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 जी। अब मुझे बताइए अब हम क्या करेंगे। ये जो आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट आई है इसे आप नई बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है ये, और गुडविल को डालेंगे आप एसेट्स। ठीक है, तो अब कंसेप्ट को आगे ना बढ़ाते हुए क्लास को हम यही रोकेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चों की मेमोरी फुल हो चुकी है, बैटरी फुल हो चुकी है, दोबारा से चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा जी यहां तक आपको क्या करना है, आज की क्लास के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, गौरव जी और उनकी नहीं, मेरी प्यारी गरिमा जी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, सब एक नंबर हो जाएगा। आप सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी, ना कि कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझा देता हूं कि कैसे वैल्यू आई। माइनॉरिटी में जो जो बच गया, जो जो एक्वायरेशन नहीं हुआ, उन सबको ऐड कर लेते हैं। जो बचा हुआ शेयर कैपिटल ऐड कर लिया, बचा हुआ प्रॉफिट ऐड कर लिया, बचा हुआ रिजर्व ऐड कर लिया, पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर लिया, पोस्ट रिजर्व ऐड कर लिया। अच्छा ये बताओ, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? यस सर। अब इसे देखते हैं, 1 लाख के टोटल शेयर थे जिसमें से 60,000 तो ले लिए, बचे कितने? 40,000, तो वो यहां आ गया। 4,000 के रिजर्व में से 60% यहां माइनस हो गया, तो बचा कितना? 40%। 40% यहां आ गया। 5,000 के प्रॉफिट में से 60% यहां माइनस हो गया, बचा हुआ 40% यहां आ गया। अब बात आई पोस्ट की, तो पोस्ट में हमने डिफरेंस लिया कि हमारा रिजर्व शुरुआत में 4,000 का था, अब हो गया 20,000 का, यानी एक्वायरेशन के बाद कितना बढ़ा? 16,000 का। तो इस 16,000 का 40% माइनॉरिटी में ऐड होगा और 60% नई बैलेंस शीट में जाएगा। सेम प्रॉफिट शुरुआत में 5,000 का था, अब हो गया 10,000 का, कितना बढ़ गया? 5,000 का। पोस्ट कितना है? 5,000 का, तो 5,000 का 60% नई बैलेंस शीट में और 40% माइनॉरिटी में। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बेटू, बस जितने क्वेश्चन आज की क्लास में आपके भाई ने करा दिए हैं बस इनको अच्छे से कर लेना, रौला हो जाएगा। मैं मान ही नहीं सकता कि अब मेरे प्यारे बच्चों को कोई डाउट होगा। अब क्लियर है बेटू सभी को? जो बच्चे कह रहे थे कंफ्यूज, डाउट सा, अब क्लियर है बच्चा? 1 नंबर। कोशिश करना इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए, अगर नहीं बनती है तो मैं आपको कराऊं। ठीक है गरिमा जी, पोस्ट हो या प्री हो, माइनॉरिटी में दोनों आएगा। पोस्ट वाला प्रॉफिट अब होल्डिंग का है, इसलिए होल्डिंग में जोड़ा जा रहा है। ठीक है बेटू, बाकी और भी क्वेश्चन और भी कंसेप्ट थे, आप देख सकते हैं, बट आज नहीं करवा रहा मैं इसको कुछ भी, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आप क्या करिएगा, ज्यादा नहीं, मैंने 3-4 क्वेश्चन ही करवाए हैं बेटा, 3-4 क्वेश्चन ही करवाए मैंने आपको, तो उन 3-4 क्वेश्चन की बेटू प्रैक्टिस करिएगा। और अगर थोड़ी बहुत कृपा हो, थोड़ी बहुत टाइम हो तो मुझे सेंड करिएगा क्वेश्चन करके, नालायक को सेंड नहीं कर रहे हो आजकल। ठीक है, और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटू, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हाँ पीयूष बेटा, दोनों लायबिलिटी साइड ही होगा, क्योंकि ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। ठीक है बेटू, चलिए दांत दिखाओ, दांत दिखाओ फटाफट से जाते जाते। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। आपके प्यारे गब्बर सर और हमारी प्यारी गब्बर आर्मी। हैशटैग